अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? आज हम आपको बताएंगे कि क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं है। यह देखकर आपके भी मन में कभी ना कभी सवाल उठता होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन आज अधिकांश लोग धर्म ग्रंथों को सही से नहीं पढ़ते, इसीलिए वे इस रहस्य को नहीं जानते या फिर उसमें लिखी बातों को नहीं मानते। हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। भगवत गीता में बताई गई कहानी के अनुसार अर्जुन को जब किसी बात में दुविधा होती थी तो वे श्री कृष्ण से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए राय लेते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और बोले, वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है जिसका समाधान आप ही जान सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने मन की दुविधा पूरी तरह से बताओ, फिर मैं उसका हल बताऊंगा। अर्जुन ने कहा कि नारायण, कृपया बताओ कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुश दिखते हैं। अर्जुन से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि पार्थ, मनुष्य की कल्पना या भावना वास्तव में ऐसी नहीं होती, बल्कि अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण की बातों से अर्जुन चकित हो गए और बोले, नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम समझ जाओगे कि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है। यह तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्मों का नियंत्रण खुद करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपने रास्ते पर चलने का अवसर देती है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करता है। विषय सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था जो अपने जीवन में धर्म और नीति को महत्व देता था। उसके लिए पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में विश्वास होता था। वह रोज मंदिर जाने के लिए तैयार रहता था और धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहता था। वह अच्छे कर्म करने में लगा रहता था। उसी नगर में दूसरा पुरुष रहता था जो व्यापारी के विपरीत था। वह धर्म और नीति को अनदेखा करता था और अपने स्वार्थ के लिए भक्ति का नाटक करता था। मंदिर में दान धर्म और न्याय नीति के बहाने कुछ लेना देना करने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह चोरी और छल के द्वारा अपने लाभ के लिए कुछ भी करने में विशेषज्ञ था। एक दिन नगर में जोरदार बारिश हो रही थी और इस वजह से उस दिन मंदिर में केवल पंडित ही था, कोई अन्य नहीं। जब इस बारे में जानकारी दूसरे पुरुष को मिली तो उसके मन में खुशी की लहर उत्पन्न हुई। मंदिर में आकर पंडित को धोखा देकर उसने चोरी कर ली। धार्मिक व्यापारी भी मंदिर पहुंचा था और भगवान के दर्शन कर रहा था, परंतु अनभिज्ञवश पंडित ने उस भले व्यापारी को चोर समझा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। इससे वह भला व्यक्ति विचलित हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। फिर वह किसी तरह लोगों से बचते हुए उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह किसी चीज से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की यह बात सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित हो गया। उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे पूरे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ये सब क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से विचार करते हैं, पार्थ, तुम्हारे प्रश्न का सटीक जवाब तुम्हें मिल गया। क्या तुम अब समझ गए कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं?
वास्तव में भगवान हमें उसी रूप में फल देते हैं जैसे हम उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार योग्य होते हैं। मनुष्य की बुद्धि से तो भगवान की योजनाओं को समझ पाना मुश्किल है, परंतु भगवान के दिव्य न्याय में सभी की योग्यता के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने में लगे रहने पर भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। इसलिए हमें अपने धर्म के मार्ग पर सतत अग्रसर रहना चाहिए। वेद, पुराण और भगवत गीता में इस संदेश को बार बार दोहराया गया है कि अच्छे कर्म करने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत सुख शांति को प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज और देश की उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। इस भावात्मक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अधर्मी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्ट कर्मों का फल भगवान अवश्य देते हैं, परंतु वे दुष्ट व्यक्ति खुद भी अपने कर्मों के द्वारा दुख और अशांति का सामना करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चे और नेक रास्ते पर चलने का संकल्प रखना चाहिए और बुराई से दूर रहकर सबके हित में कार्य करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से हम अपने से लेकर अपने आसपास के समाज के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बनते हैं। हमारे अच्छे कर्म से दूसरे लोगों को प्रेरित करने और सहायता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होता है। हम जितने अधिक सकारात्मक और नेक कर्म करते हैं, उतने ही अधिक सतत समृद्धि और सम्मान का अनुभव करते हैं। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि विवेकपूर्वक कर्म करने से हम अपने और अपने परिवार के जीवन में सुख शांति का आनंद ले सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान हमारे सब कर्मों को ध्यान से देखते हैं और सतत हमारे साथ हैं। हमेशा ईमानदारी से कर्म करें, दूसरों की मदद करें और धार्मिकता के मार्ग पर चलते रहें। इस प्रकार हम अपने जीवन को सफल और समृद्धि से भर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कथा सुनाकर अच्छे और नेक कर्म करने का महत्व समझाया और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसलिए हमें भगवान के उपदेशों को ध्यान से सुनना और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। इस तरीके से हम अपने जीवन को धार्मिकता, सम्मान और सफलता से भर सकते हैं।